धन्यवाद। आप लोग कोई नहीं बोलेंगे, फिर उन्हीं को बुलवाएंगे हम। हाँ बस, नहीं ये बस राजेश यादव। नहीं कोई समय धन्यवाद। कोई समय नहीं है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। आज मुझे याद आ रही है, इस सदन के सबसे वरिष्ठ आज नहीं है, बहुत नम आंखों से मैं मुझे याद कर रहा हूँ कि जब किसी सदन सदस्य का मुद्दा आता था तो ओम प्रकाश शर्मा जी बगैर कहे खड़े हो जाते थे और सदस्य की गरिमा को बचाने के लिए। ये राजेश यादव की गरिमा या आनंद भदौरिया की गरिमा नहीं, माननीय आपकी गरिमा को बचाने के लिए, सदन की गरिमा को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़े पार्लियामेंट्रियन खड़े हो जाते थे। मैंने वो समय भी देखा है, नेता सदन खुद सहयोग करते थे और आज पक्ष ले रहे हैं। सहयोग करते थे, इसी सदन में कई अधिकारियों को तलब किया गया और आपके जमाने में इसी गवर्नमेंट में तलब किया है। और हमारे आप संरक्षक हैं, आप अधिष्ठाता, हम आपसे नहीं कहेंगे अपनी बात, कहाँ कहेंगे? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं किस लिए सदस्य? भाई ये काहे कह रहे हैं नहीं सुनेंगे, हम तो सुन रहे हैं। पूछना था, सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। न जाने कितने पुरखों ने शहीद होकर के लोकतंत्र को बचाया था। इसलिए नहीं बचाया था कि हम जो मुझे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, संविधान के अनुसार जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार के हर पल का विरोध करना, यदि हम सहमत नहीं, यह मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और इस अधिकार को कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि मैं भी बाराबंकी की जनता ने मुझे चुन के भेजा है उनकी आवाज को उठाने के लिए। और मान्यवर, मैं नेता सदन का तो मैं शासन का अध्यक्ष रहा, तब से बड़ा सम्मान करता हूं सदन के अंदर और बाहर भी। मैं ये गारंटी के साथ कहना चाहता हूं सदन में कि मैं पिटिया जो बांधा था वो जब मैं दोबारा थाने में गिरफ्तार होके आया तब आया था, लेकिन मान्यवर मुझे सदन से काफी दूर, विधानसभा के गेट के काफी दूर अम्बेडकर महासभा के पास ही गिरफ्तार किया गया। और न जाने पुलिस की वर्दी में लोग नहीं थे, वो न जाने किसके गुंडे थे। और इस कदर आप कह रहे हैं नेता सदन की वो टैंक था, उसकी क्या जांच हुई कि टैंक में क्या भरा था? होनी चाहिए जांच। वो तो खाली पिटिया थी, प्रतीकात्मक तौर था कि मैं डीजल की विरोध करने आया था, लेकिन मैं गले में दोबारा जब आया हूं थाने से तब मैं पहना इसकी जांच हो जाए। वो ट्रैक्टर में था और इसके साथ साथ क्या पुलिस ने उसमें जांच की कि क्या भरा था, या मेरी गर्दन में पुलिस ढूंढ रही थी कि ज्वलन पदार्थ, अपनी गर्दन के अंदर ये ज्वलन पदार्थ भरे हैं? बताइए मान्यवर, ये गुंडे हैं या किसके गुंडे हैं? मैं पूरे सदन को दिखाना चाहता हूं। और ये मेरे साथ नहीं, ये आपके साथ भी हो सकता है। ये पूरे सदन की समस्या है कि ये पुलिस तो सरकार में हम होते हैं तो ये गुंडे आपको भी पकड़ सकते हैं। आज आप हैं तो मुझे कैसे पकड़े? ये गर्दन ऐसे पकड़े हैं कि लग रहा है कि दोनों तरफ से चेहरा दिखा रहे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं। और मैं ये वीडियो फुटेज है, हजरतगंज पूरी सड़क उस पे है, तो सीसीटीवी पे चेक करा लिया जाए कि हाउस तक नहीं आने दिया। मैं बराबर चिल्लाता रहा, वीडियो में लॉन्च करूं कि मैं विधायक हूं और मैं अकेला था ट्रैक्टर पे और गेट तक नहीं, काफी पीछे। ये मान्यवर कौन है? मैं सदन से नाम इनका पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये वर्दी में नहीं है। ये सरकार बताइए कौन है? दूसरा देखिए मान्यवर, उसके बाद मैं ऐसा नहीं कि 10-20 आदमियों के साथ आया था, विधायक अकेला हाउस के अंदर आता है, मैं अकेला आया था, क्योंकि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं और किसानों की जिम्मेदारी को, किसानों का प्रतीक लेकर के ट्रैक्टर आया था। ये अपराध आपकी श्रेणी में हो सकता है, लेकिन मेरी श्रेणी में नहीं है। और न मैं विधानसभा के अंदर घुस पाया था, सिर्फ सहकारिता चौराहे से आगे आया था और ऐसा उठा के नीचे पटका गया मुझे कि ये देखिए। इसके बाद दूसरी तस्वीर, ये सदस्य के साथ हुआ, ये देखिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत मामला न बनाया गया। ये देखिए, एक बार गर्दन ऊपर कैसा दबा गया, ऐसे। इतना जरूर गुनाह है कि मैंने लाल टोपी पहन रखी और ये बात कह रहा हूं, मैं विधायक हूं, लेकिन ये लोकतंत्र का जो नेता प्रतिपक्ष या विरोधी जो जिम्मेदारी आपने या जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, क्या मैं उसको निभाना बंद कर दूं? तो मान्यवर, ये व्यवस्था मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे सदन की है। और मैं चाहता हूं नेता सदन से कि आपने समय समय पर फैसला लिया है और स्पीच में लिया है, और वो प्रकाश शर्मा जी होते सबसे पहले खड़े होकर मेरी बात मुझे नहीं कहने देते, और जिसकी समस्या होती वही अपनी यदि समस्या बताए तो उसका मैं ज्यादा अर्थ नहीं समझता हूं। यह समस्या सबकी है,
इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको किसी प्रकार का यह है कि ज्वलंत पदार्थ है तो मुझे पुलिस या प्राइवेट उठा के जिप्सी में ऐसे फेंक के थाने ले गए। आधे घंटे थाने में मुझे बंद किया गया और उसके बाद जब हमारा टाइम 10 बज गया, मैंने कहा मुझे हाउस जाना है, बहुत दबाव बनाया, तब मैं अपनी गाड़ी से आया हूं। तब वो टैंक मैंने लटकाया था, पहले नहीं था जब ये घटना, जब मेरे साथ ऐसी व्यवस्था हुई। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, आप हमारे संरक्षक हैं, कि इस सदन की गरिमा को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैंने किसानों की आवाज उठाई है, उसको यदि ये इतना अपराध मानते हैं तो आप जो सजा देंगे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं गांव गरीब किसान का बेटा हूं, किसानी के माध्यम से आता हूं, इसलिए किसानी के प्रति ट्रैक्टर लेकर के आया था। यही भी मेरा गुनाह है, तो जो सजा देंगे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, इस महान सदन को बचाने के लिए, लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए, इतने सदस्यों की गरिमा को बचाने के लिए, चाहे सपा के हों या भाजपा के हों या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या जो निर्दल हो, सबकी गरिमा को बचाने के लिए आपको कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। ये मेरा नहीं है, ये आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र प्रकाश जी